क्या हो अगर जिस इंसान को आप अपनी आंखों के सामने खो चुके हों, वही अचानक एक डरावनी सच्चाई बनकर वापस आने वाला हो? क्या हो अगर मौत का ये खेल सिर्फ एक झूठ निकले और उसके पीछे छिपा हो एक खौफनाक राज? सीरियल वसुधा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार की जिंदगी पूरी तरह से हिल चुकी है, और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब ये सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है कि प्रभात के साथ जो कुछ हुआ है वो वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाया गया है, क्योंकि असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी है। घर में मातम का माहौल बना हुआ है, हर किसी की आंखों में आंसू हैं। हर कोई यही मान चुका है कि प्रभात अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा सच छुपा है जो अगर सामने आ जाए तो सब कुछ बदल सकता है। चंद्रिका पूरी तरह टूट चुकी है, उसकी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे उसके अंदर अब कोई जान ही नहीं बची है। ना वो ठीक से खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से बात कर रही है, बस एक जगह बैठी रहती है जैसे किसी ने उसकी जिंदगी से हर रंग छीन लिया हो। उसकी आंखों के सामने बार बार प्रभात की यादें घूमती रहती हैं, और हर याद उसके दिल को और ज्यादा तोड़ देती है। घर के बाकी लोग भी उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसके दर्द को कम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सिर्फ अपने पति के जाने के गम में डूबी हुई है। उधर करिश्मा का व्यवहार सबको चौंकाने वाला है। वो इस पूरे माहौल में भी अजीब तरह से खुश नजर आती है, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बल्कि वो इस स्थिति का फायदा उठा रही है। घर में अंतिम विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर कोई भारी दिल के साथ ये सब कर रहा है। तभी करिश्मा एक बड़ा कदम उठाती है। वो एक राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाती है ताकि उस चिट्ठी की सच्चाई सामने आ सके जो प्रभात के नाम से आई थी। जब एक्सपर्ट उस चिट्ठी को ध्यान से जांचता है तो सबकी सांसें थम जाती हैं, और फिर वो कहता है कि ये लिखावट बिल्कुल प्रभात की ही है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। अब किसी के पास कोई सवाल नहीं बचता, हर कोई मान लेता है कि प्रभात सच में अब नहीं रहे। लेकिन यहीं पर कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जहां एक तरफ पूरा परिवार इस झूठी सच्चाई को मान चुका है, वहीं दूसरी तरफ असली सच्चाई कुछ और ही है। प्रभात जिंदा है, लेकिन वो ऐसी जगह कैद है जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। उसे एक बंद ट्रंक के अंदर रखा गया है। अंधेरे में दम घुटता हुआ उसकी हालत बेहद खराब है, और एक अजीब सा आदमी उसके पास आता है, हाथ में मोमबत्ती लेकर, जिसकी रोशनी में सिर्फ डर और साजिश नजर आती है। ये आदमी कौन है और उसने प्रभात को क्यों कैद किया हुआ है, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। इधर घर में अविनाश को कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि ये सब झूठ है। वो बार बार कहता है कि उसके बाबा जिंदा हैं, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हकीकत को स्वीकार कर ले, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं है। और शायद वही एक इंसान है जो इस सच्चाई के सबसे करीब है। अब दूसरी तरफ करिश्मा का असली चेहरा सामने आने लगता है। वो अचानक गुस्से में आ जाती है और प्रभात की फोटो पर चढ़ाई गई माला को उतार कर फेंक देती है, और जोर से चिल्लाती है कि ये सब ड्रामा बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। उसके इस व्यवहार से हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सब दुख में डूबे हैं, वहीं करिश्मा का ये रूप कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। फिर वो चंद्रिका का हाथ पकड़ती है और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए घर के बाहर निकाल देती है। चंद्रिका जो पहले ही टूटी हुई थी, अब पूरी तरह से बिखर जाती है। उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया जाता है और वो बेबस होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और सवाल है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब कहानी यहाँ पर और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, क्योंकि एक तरफ चंद्रिका बेघर हो चुकी है और दूसरी तरफ प्रभात अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। क्या देव और वसुधा मिलकर इस सच्चाई का पता लगा पाएंगे? क्या अविनाश की बात सच साबित होगी और क्या प्रभात सही सलामत वापस आ पाएंगे, या फिर ये साजिश और भी खतरनाक मोड़ लेगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी इस कहानी से जुड़े रहिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, प्रभात कब और कैसे वापस आएंगे और असली गुनहगार कौन है। कहानी अब और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है, क्योंकि जिस सच्चाई को सबने मान लिया था वही अब धीरे धीरे टूटने लगी है। चंद्रिका जो घर से धक्के मारकर बाहर निकाली जा चुकी है, अब सड़क पर अकेली खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं,
लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी जाग रही है, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि प्रभात अभी भी जिंदा है। और यही उम्मीद उसे टूटने नहीं दे रही। उधर देव और वसुधा भी इस पूरे मामले को लेकर अब शक में पड़ चुके हैं, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो आपस में जुड़ नहीं रही। चिट्ठी की लिखावट भले ही प्रभात की हो, लेकिन उसका अंदाज और हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देव को बार बार अविनाश की बातें याद आती हैं कि उसके बाबा जिंदा हैं, और यही बात उसके दिमाग में एक सवाल बनकर घूम रही है कि अगर सच में प्रभात जिंदा है तो फिर उन्हें छुपाया क्यों जा रहा है और किसने ये पूरा खेल रचा है। दूसरी तरफ उस अंधेरे कमरे में जहां प्रभात को ट्रंक में बंद करके रखा गया है, वहां का माहौल और भी डरावना होता जा रहा है। वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं और शरीर कमजोर हो चुका है। तभी वही रहस्यमयी आदमी फिर से वहां आता है, हाथ में मोमबत्ती लिए, और इस बार उसकी चाल और भी खतरनाक लगती है। वो धीरे धीरे ट्रंक के पास आता है और एक ठंडी हंसी हंसता है, जिससे साफ समझ आता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। लेकिन उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है, जिससे सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। उधर घर में करिश्मा अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी है। वो हर किसी को अपने हिसाब से चला रही है और जो भी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे वो तुरंत चुप करा देती है। लेकिन उसके इस रवैये से देव और वसुधा का शक और गहरा हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि इस पूरे मामले में करिश्मा का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उसने चंद्रिका को घर से बाहर निकाला और जिस तरह से वो प्रभात की मौत पर रिएक्ट कर रही है, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अब देव चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो तय करता है कि वो इस सच को बाहर लाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। वो वसुधा के साथ मिलकर हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो इस रहस्य को खोल सकते हैं। जैसे कि उस दिन घर के पास एक अजनबी गाड़ी देखी गई थी और कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी को संदिग्ध तरीके से आते जाते देखा था। ये सारी बातें अब एक दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। इसी बीच अविनाश भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपने स्तर पर अपने बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसकी मासूम जिद ही शायद इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है, क्योंकि कई बार सच्चाई वही देख पाता है जो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर एक किरदार अपने अपने तरीके से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली खतरा अभी भी सामने नहीं आया है, क्योंकि जो भी ये सब कर रहा है वो बहुत चालाक है और हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या देव और वसुधा सही समय पर प्रभात तक पहुंच पाएंगे या फिर बहुत देर हो जाएगी। क्या चंद्रिका को फिर से उसका परिवार और उसका प्यार मिल पाएगा या उसकी जिंदगी ऐसे ही बिखरी रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो रहस्यमयी आदमी कौन है और उसका करिश्मा से क्या कनेक्शन है। अगर आप भी इस रहस्य का सच जानना चाहते हैं तो अभी जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला हर एक पल इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक बनाने वाला है। और हाँ, अपनी राय जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है और क्या प्रभात सही सलामत वापस लौट पाएंगे। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर एक राज धीरे धीरे सामने आने वाला है और सच इतना बड़ा है कि वो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। देव और वसुधा अब पूरी तरह से इस साजिश की तह तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जो सुराग जुटाए हैं वो उन्हें एक सुनसान गोदाम तक ले जाते हैं, जहां उन्हें शक है कि प्रभात को छुपाकर रखा गया है। रात का समय होता है, चारों तरफ सन्नाटा और डर का माहौल, लेकिन फिर भी दोनों हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो गोदाम के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक बड़ा सा ट्रंक दिखाई देता है, जिसे देखकर उनका शक यकीन में बदलने लगता है। देव तुरंत उस ट्रंक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है और वो रहस्यमयी आदमी सामने आ जाता है। इस बार उसका चेहरा भी दिख जाता है और उसे देखकर देव और वसुधा दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि करिश्मा का करीबी इंसान होता है, जो शुरू से ही इस साजिश में शामिल था। वो जोर
जोर से हंसता है और कहता है कि अब सच जानकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन देव हार मानने वालों में से नहीं है वो हिम्मत दिखाता है और उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच जोरदार टकराव होता है और इसी बीच वसुधा मौका देखकर ट्रंक खोल देती है। अंदर प्रभात बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं लेकिन जिंदा होते हैं। ये देखकर वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है। उधर देव उस आदमी को काबू में कर लेता है और सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। पहले तो वो आदमी कुछ नहीं बताता लेकिन जब उसे लगता है कि अब बचना मुश्किल है तो वो सब कुछ बता देता है कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई थी और कैसे करिश्मा इस खेल की असली मास्टरमाइंड है जिसने लालच और नफरत में आकर ये सब प्लान किया था ताकि वो पूरे घर पर कब्जा कर सके। ये सुनकर देव और वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है लेकिन अब उनके पास सबूत होता है और वो तुरंत प्रभात को लेकर वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ घर में करिश्मा को अपने प्लान के सफल होने की खुशी होती है लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि तभी दरवाजा खुलता है और सामने प्रभात को जिंदा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और चंद्रिका जो पहले से टूटी हुई थी अब अपने पति को सामने देखकर रोते हुए उनके गले लग जाती है। ये पल बेहद इमोशनल होता है जहां एक तरफ खुशी के आंसू होते हैं वहीं दूसरी तरफ धोखे का दर्द भी सामने आता है। देव सबके सामने करिश्मा की सच्चाई उजागर करता है और पुलिस को बुलाया जाता है। करिश्मा अब बचने की कोशिश करती है लेकिन उसके सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। उसे उसके किए की सजा मिलने वाली होती है और पूरा परिवार एक बार फिर से एकजुट हो जाता है लेकिन इस घटना ने सबको अंदर से बदल दिया है। अब हर कोई ज्यादा सतर्क और मजबूत बन चुका है। प्रभात धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और चंद्रिका को उसका खोया हुआ सहारा वापस मिल जाता है। लेकिन इस कहानी ने एक बात साफ कर दी है कि भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही खतरनाक होता है। अब आगे की जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा? क्या ये परिवार फिर से पूरी तरह खुश रह पाएगा या फिर कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर दें कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ट्विस्ट कौन सा लगा और क्या आप पहले से अंदाजा लगा पाए थे कि करिश्मा ही असली गुनहगार है।